देखिए बच्चों, अब हम अगला पद्य अवतरण पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि जो उद्धव हैं, श्री कृष्ण के मित्र हैं, वो श्री कृष्ण का संदेशा लेकर गोपियों के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप श्री कृष्ण से अपना मन हटा लीजिए और योग अर्थात जो साधना होती है, योग साधना के बल पर आप ब्रह्म जो हैं उनका ज्ञान प्राप्त कीजिए और उन्हीं की आप भक्ति कीजिए। तो उसके प्रत्युत्तर में गोपियाँ उनसे कहती हैं, उधो जोग जोग हम नाही। देखिए, इसमें जोग 2 बार आया है। यहाँ पर देखिए यमक अलंकार है, जिसमें ये होता है कि शब्द जो है वो एक से अनेक बार आता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, और लेकिन हर बार उसका हर स्थान पर उसका अर्थ अलग होता है। यहाँ पर जोग यानी कि योग जो साधना है, और जोग यानी कि लायक, हमारे काबिल, लायक। तो इसमें ये कहते हैं कि हे उद्धव, ये जो जोग है, साधना है, ये हमारे लायक नहीं है। अबला सार ज्ञान कह जाने, हम अबला नारी जो निरीह हैं वो ज्ञान के सार को क्या जाने, हम ज्ञान के सार को नहीं जानते हैं। जो तुम हमें ये ज्ञान दे रहे हो, इसके अर्थ को हम नहीं जानते हैं। कहे ध्यान धरही, और फिर हम कैसे उस ब्रह्मा का ध्यान धर सकते हैं, उस ब्रह्मा का ध्यान कर सकते हैं जिसके अर्थ को ही हम नहीं जानते हैं। तई मूद नैन कहत हो हरि मूरत जिन माही, तुम उन्हीं नेत्रों को मूंदने के लिए कहते हो, बंद करने के लिए कहते हो। क्यों? क्योंकि जो योग साधना है, आपको पता ही है, जो योग किया जाता है, तपस्या की जाती है, तो उसमें ध्यान लगाने के लिए नेत्र बंद किए जाते हैं। तो यहाँ पर वो गोपियाँ कह रही हैं कि तेई मूंदन नैन कहतो, उन्हीं नेत्रों को तुम मूंदने के लिए, बंद करने के लिए कहते हो। हरि मूर्ति जिन माही, जिसमें हरि श्री कृष्ण की मूर्ति जिसमें समाई हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर उद्धव का ही दूसरा नाम है। तो हे उद्धव, ऐसी कपट, छल कपट की कथा तुम हमते सुनी ना जाही, तुम हमें मत सुनाओ, ये हमसे सुनी नहीं जाती है। श्रवण अर्थात कान, चीर कर, सिर जटा बंधाऊ, और सिर पर जटाएं बांधकर। देखिए, आपने देखा होगा कि जो योगी सन्यासी होते हैं वो अलग ही वेश धारण किए होते हैं। वो एक तो जो साधना है उसके लिए वो क्या करते हैं, अलग ही वेश धारण कर लेते हैं, अपने कानों का जो निचला हिस्सा है उसको चिरवा लेते हैं, सिर पर जटाएं बंधवा लेते हैं, तिलक आदि कर लेते हैं, और जो है वो ये कहती हैं कि हमसे ना तो कान चीरा जाएगा, ना ही सिर पर जटाएं बंधाई जाएंगी। ये दुख कौन समाई, ये दुख जो है, हम तो वैसे ही पीड़ित हैं, और ये दुख जो है हम नहीं सहन कर सकते। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। चंदन आप जानते हैं, तजी त्याग कर, भस्म आप देखिए, भस्म होती है किसी चीज़ को जलाकर जो राख होती है वो भस्म कहलाई जाती है। और अधिकतर योगी तपस्वी आदि जो हैं वो कहाँ पर तपस्या करते हैं, जो कब्रिस्तान आदि होते हैं वहाँ पर जो राख होती है उसको अपने शरीर पर लगाकर वो तप तपस्या करते हैं। तो यहाँ पर वो गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो वैसे ही विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं, और ये जो भस्म है, क्योंकि भस्म गर्मी पैदा करती है, तो वो ये कह रहे हैं कि चंदन इसमें श्री कृष्ण को कहा गया है, और भस्म किसको कहा गया है, जो योग साधना आदि जो होती है। तो वो कहते हैं कि चंदन को त्याग कर तुम हमें अपने अंग पर, अपने शरीर पर भस्म लगाने के लिए कह रहे हो। हम तो वैसे ही विरह रूपी अग्नि में तप रही हैं, जल रही हैं। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, जोगी लगता है कि तुम जो है भूल से ही, भ्रम से ही यहाँ पर आ गए, सो तो है आप माही, अर्थात हम जो हमारे मन में ही हैं, जो हमारे शरीर में ही हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। हमें तो कोई भ्रम ही नहीं है, और हम ब्रह्मा को कैसे
ध्यान कर सकते हैं। सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन जो घटते परछाई। अब वो कहते हैं सूरदास जी कि गोपियाँ कहती हैं कि श्याम ते न्यारी, श्याम श्री कृष्ण, हम तो श्री कृष्ण से न्यारी अलग, पल छिन एक पल के लिए भी हम उनसे अलग नहीं हो सकते। वो तो ऐसे ही हैं जैसे कि घटते घट शरीर, परछाई परछाई, जैसे शरीर की परछाई होती है वो शरीर से अलग नहीं हो सकती, श्री कृष्ण वैसे ही हमारे में समाये हुए हैं। इसको बच्चों ऐसे ही आप प्रश्न उत्तर कर लेना जैसे मैंने आपको बताया है। इसमें वियोग श्रृंगार रस आपका है, यमक अलंकार भी है इसमें, तो आप इसको कर लेना।